आम बजट में रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 2,62,200 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन। 2005 अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस रिकॉर्ड आवंटन का एक महत्वपूर्ण कोष रेलवे में सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है। अश्विनी वैष्णव बजट समावेशी विकास पर केंद्रित आर्थिक नीतियों की निरंतरता है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली, हाजीपुर, गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, मालीगांव। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था आज पहले की तुलना में अधिक लचीली और मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आज की अर्थव्यवस्था कल्याण, राजकोषीय विवेक, पूंजी निवेश और विनिर्माण में निवेश का एक संयोजन है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा आज प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की समावेशी विकास पर केंद्रित आर्थिक नीतियों की निरंतरता है, जो पिछले 10 वर्षों में इस सरकार का मुख्य आधार रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। 2024-25 के दौरान रेलवे के लिए सकल बजटीय सहायता 2,52,200 करोड़ रुपए है। इससे पहले 1588 2023-24 में सकल बजटीय सहायता 2,40,200 करोड़ रुपए थी, जो कि केवल 28,174 करोड़ रुपए थी। पूंजीगत व्यय में वृद्धि का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 मीट्रिक टन का सर्वकालिक उच्च माल लदान हासिल किया है, जो 2014-15 में 1,095 मीट्रिक टन था और रेलवे 2030 तक 3,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। रेलवे ने 2023-24 में 2,56,093 करोड़ रुपए की सर्वकालिक उच्च कुल प्राप्तियां हासिल की और पूंजीगत व्यय के पूरक के लिए 3,260 करोड़ रुपए का शुद्ध राजस्व उत्पन्न किया। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मैं रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने 31,180 ट्रैक किलोमीटर चालू किए हैं। ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। 2014-2024 के दौरान भारतीय रेलवे ने 2014 तक केवल 21,413 रूट किलोमीटर की तुलना में 41,655 रूट किलोमीटर RKM का विद्युतीकरण किया है। इस वर्ष के बजट में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। यह धनराशि रणनीतिक नोड्स पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगी। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पार्थी, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओरियाकल और बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया। इस पहल का उद्देश्य भारत के पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देना है। रेलवे ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 3 आर्थिक रेलवे कॉरिडोर, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर 192 परियोजनाएं, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर 42 परियोजनाएं और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर 200 परियोजनाएं की पहचान की गई है। क्षमता वृद्धि, उच्च घनत्व वाले नेटवर्क की भीड़भाड़ को कम करना, देश में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और उनकी सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने हुए हैं।